गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि नाज़ी शासन में युवाओं की भूमिका। एक चीज़ मैंने बता दी थी कि हिटलर का युवाओं के प्रति एक जुनून था। वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ जुड़ना चाहता था और अपनी एक फौज तैयार करना चाहता था ताकि आगे चलकर वो युवा उसके प्रति स्वामी भक्ति का परिचय देवे। स्कूलों में जो पाठ्यक्रम बदल दिया गया, केवल नाज़ी विचारधारा का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, नस्ल विज्ञान का विषय जोड़ दिया गया। जो अविश्वसनीय वहाँ पर अध्यापक थे पढ़ाने वाले, या जो नाज़ी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे, ऐसे अध्यापकों को स्कूल से निकाल दिया। जो यहूदियों के बच्चे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शुद्ध आर्य जो नस्ल वाले जो थे उन्हें अलग बिठाया जाता था, यहूदियों को अलग बिठाया जाता था, जिप्सियों को अलग बिठाया जाता था, यहाँ तक कि उनको विद्यालय से निकाल भी दिया जाता था, यहूदियों को। तो इस प्रकार का चलन उसने किया और 3 साल के बाद में ही बच्चे के मनोमस्तिष्क में नाज़ी विचारधाराओं का प्रसार करना उसने प्रारंभ कर दिया, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जैसे वो आगे जाएगा युंग फोक, 14 साल तक आप युंग फोक जैसे संगठन में रहेंगे। फिर हिटलर यूथ में चले गए, जर्मन श्रमिक संघ में चले गए, और फिर 18 साल के बाद में आप आर्मी में चले गए। तो 3 साल के बाद में नाज़ी विचारधारा का प्रसार इस प्रकार से हिटलर ने किया कि बच्चे के मस्तिष्क में जब वो युवा अवस्था में पहुंच जाए, समझने की शक्ति उसके पास आ जाए, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नाज़ी विचारधाराएं रहें। इसी के तहत उसने ये कार्य किया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मातृत्व की नाज़ी सोच, यानी कि मातृत्व यानी माँ या महिला। जर्मनी में उस समय मातृत्व को लेकर नाज़ियों की क्या सोच थी, या एक माँ की भूमिका को लेकर क्या सोच थी। आपको बता दूं कि उस समय जर्मनी में बार बार बच्चों को यह सिखाया जाता था, ये कहा जाता था कि पुरुष और औरतें बुनियादी तौर पर क्या है, भिन्न है। यानी कि बुनियादी तौर पर अगर बनावट के रूप में देखें हम, ताकत और शक्ति के रूप में हम देखें, कार्य के रूप में देखें, तो उन्हें बताया जाता था बच्चों को कि बुनियादी तौर पर जो पुरुष और जो महिला या औरतें हैं वो क्या है, भिन्न है। औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। अगर आज हमें चाहें कि साहब औरतों को पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए, या उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, नहीं साहब औरत जर्मनी में औरत को पुरुषों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। इसका संघर्ष हमें कभी भी नहीं करना। यह हिटलर ने कहा है कि औरत और मर्दों के अधिकारों को लेकर अगर संघर्ष हो रहा है तो वो चीज़ क्या है, गलत है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये दोनों ही क्या है, भिन्न है, अलग है। अगर हिटलर का मानना था या नाज़ियों का मानना था कि अगर हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे देंगे तो वो चीज़ समाज को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। यानी कि महिलाओं को जर्मनी में कुछ अधिकार थे, लेकिन इस चीज़ का नाज़ी विरोध कर रहे थे कि हमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देना है। ये चीज़ क्या है, गलत है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे समाज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए नाज़ी लड़कों को, जो लड़के होते थे, उन्हें आक्रामक, यानी कि लड़कों को कौन से गुण से ग्रहण करने के लिए कहा जाता था कि वो क्या हो, आक्रामक हो, मर्दाना हो और पत्थर दिल। यानी कि नाज़ी विचारधाराओं के तहत लड़के में कौन से गुण होने चाहिए
कि आपको ये 3 गुण अपनाने हैं, आक्रामकता, मर्दाना और पत्थर दिल। लड़कों को तो ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद में जो महिलाएं थी या जो माताएं थी या महिलाओं के लिए उनका एक विचार जो था कि महिलाओं को क्या होना चाहिए, एक अच्छी मां बनना चाहिए। महिलाओं को क्या बनना चाहिए, एक अच्छी मां बनना चाहिए और उन्हें शुद्ध आर्य रक्त, यानी कि पुरुषों को तो क्या कह दिया बच्चों को कि आपको क्या होना चाहिए, आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल वाला। और महिलाओं के लिए उनके विचार क्या थे कि महिलाओं को एक अच्छी मां होना चाहिए और उन्हें शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, जन्म देना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। ये इस प्रकार का डिवाइड किया हुआ था कि पुरुष पत्थर दिल हो, आक्रामक हो, मर्दाना हो। उसके विपरीत महिलाएं क्या हो, अच्छी मां बने, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे और उनका क्या करे, पालन पोषण करे। और उसके बाद में उन्होंने महिलाओं को दायित्व भी दिए कि प्रत्येक महिला के ये दायित्व होने चाहिए। पहला है नस्ल की शुद्धता बनाए रखें, यानी महिलाओं को पहला दायित्व क्या दिया कि वो जो आपकी नस्ल है, जर्मन शुद्ध आर्य नस्ल है, उसकी शुद्धता को क्या करें, बनाए रखें। दूसरा है यहूदियों से दूर रहें। पहला हो गया शुद्ध नस्ल की शुद्धता बनाए रखें। दूसरा है जो उस समय जर्मनी में भारी मात्रा में यहूदी थे, उनसे हमें क्या रहना है, दूर रहना है। तीसरा घर संभालना, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो कहीं ना कहीं सेना में गए हुए थे या हिटलर के संगठन से जुड़े हुए थे, इसीलिए महिलाओं को ये दायित्व दिया गया कि आप क्या करेंगे, घर संभालेंगे। और बचपन से ही बच्चों को नात्सी मूल्यों व मान्यताओं की शिक्षा, यानी कि ये 4 दायित्व नात्सी जो विचारधारा मानने वाले थे उन्होंने महिला के लिए निर्धारित किए थे। भाई पुरुषों को तो कह दिया बच्चों को तो कि आपको मर्दाना होना है, आक्रामक होना है, पत्थर दिल होना है। उसके बाद में महिलाओं को कह दिया कि आप अच्छी माँ बने, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दें, उनका पालन पोषण करें। और उसके बाद में आपके दायित्व दिए गए कि आप नस्ल की शुद्धता को क्या करें, बनाए रखें। जो यहूदी थे उनसे क्या होना है, आपको दूर होना है, घर को संभालना है और नात्सी मूल्यों व मान्यताओं की शिक्षा किसको देनी है, अपने बच्चों को देनी है। फिर 1933 में हिटलर ने क्या कहा कि मेरे जर्मन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नागरिक है तो वो कौन है, मां है। हिटलर ने क्या कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नागरिक है तो वो कौन है, मां है। फिर भी हिटलर ने मां को महत्वपूर्ण नागरिक बता दिया, लेकिन सभी माताओं के प्रति उसका जो बर्ताव था वो समान नहीं था। यानी कि सभी माताओं के, एक तरफ मान रहा है वो कि मेरे राज्य की महत्वपूर्ण जो नागरिक है वो कौन है, मां, लेकिन सभी माताओं के प्रति जो हिटलर का व्यवहार था वो क्या था, समान जो बर्ताव था या व्यवहार था वो समान नहीं था, एक जैसा उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाता था। यानी कि उस समय जो भी अवांछित जो बच्चे होते थे, जो माएँ अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था। उस समय बता दिया महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन फिर भी जर्मन नस्ल के आधार पर अगर बच्चे जन्म नहीं ले रहे, अवांछित बच्चे जन्म ले रहे हैं, अपाहिज, अपंग या कोई शारीरिक विकृति हो, तो ऐसी माताओं को वो क्या करता था,
दंड देता था। यानी कि अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के साथ वो कैसा बर्ताव करता था? दंड देता था। और जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी, जो वास्तव में शुद्ध जर्मन नस्ल के थे या हिटलर के लायक थे, तो उन्हें वो क्या करता था? इनाम देता था। विपरीत है, अवांछित, देखो अवांछित और वांछित, यानी कि कहने का मतलब वांछित दिखने वाले बच्चे और अवांछित दिखने वाले बच्चे। अवांछित दिखने वाले बच्चे उन्हें सजा मिलती थी, लेकिन इनकी जो माताएं थी इनको भी क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। और वांछित दिखने वाले बच्चों की जो माताएं थी उनको क्या है? विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। जैसे वांछित दिखने वाले जो बच्चों की माता थी उन्हें अस्पतालों में विशेष सुविधा दी जाती थी। वांछित दिखने वाले जो बच्चे हैं उनकी माताओं को जो अस्पताल थे उनमें विशेष सुविधा दी जाती थी। दुकानों पे अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको विशेष छूट दी जाती थी। थिएटर हो या रेलवे हो, उसमें भी जो टिकट होता था वो अन्य के मुकाबले उन्हें टिकट सस्ता उपलब्ध करवाया जाता था। यानी कहने का मतलब दो श्रेणियां थी माताओं की, अवांछित दिखने वाले बच्चों की माँ और वांछित दिखने वाले बच्चों की माँ। अवांछित जो बच्चा जिसके होता था उस माता को दंड दिया जाता था, और वांछित दिखने वाले बच्चों की माता है उसे विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। हॉस्पिटल से लेकर, दुकानों से लेकर, थिएटर, रेलगाड़ी के टिकट से लेकर, ये सभी चीज़ें इनमें उनको क्या मिलती थी? छूट मिलती थी। और अवांछित जो दिखने वाले की जो बच्चों की माताएं हैं उन्हें क्या होता था? दंड दिया जाता था। जिस प्रकार से हिटलर अपनी सेना में सैनिकों को उनके कार्यों के लिए तमगे देता था, पदक, कहने का मतलब तमगे, पदक, कि भाई जो अच्छा सैनिक कार्य कर रहा है उसको ये कांस्य दिया जाएगा, कोई अच्छा कर रहा है उसको रजत दिया जाएगा, और सबसे अच्छा जो कर रहा है उसको सोना दिया जाएगा। तो उस समय सेना को जो तमगे दिए जाते थे, तो हिटलर ने महिलाओं के लिए भी इस प्रकार के तमगों की व्यवस्था कर रखी थी। हिटलर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहता था, इसीलिए उसने महिलाओं के लिए तमगों की व्यवस्था कर रखी थी, पदक की व्यवस्था कर रही थी। अगर कोई महिला अगर 4 बच्चों को जन्म देती है, यानी कि महिला 4 बच्चों को जन्म देती है, तो उसे कांसे का तमगा दिया जाता था। 4 बच्चों के जन्म पर कांसे का तमगा, 6 में रजत यानी चांदी, 6 में जो 6 बच्चों को जन्म देती थी माता उसको क्या दिया जाता था? रजत यानी चांदी का तमगा। और 8 या उससे अधिक जो भी बच्चे को जन्म देती थी उसे सोने के तमगे से नवाजा जाता था। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिटलर ने जर्मनी में कायम कर रखी थी कि बच्चों की संख्या के आधार पर महिलाओं को तमगा दिया जाता था। 4 बच्चों पर कांसे का तमगा, 6 बच्चों पर चांदी का तमगा, और 8 या उससे अधिक बच्चों के ऊपर सोने का तमगा दिया जाता था। और उसमें भी जो नात्सियों की जो आचार संहिता बनी हुई थी, जो नात्सियों की आचार संहिता थी, आचार संहिता जो नात्सियों की बनी हुई थी, अगर उसका कोई विरोध करता या इस आचार संहिता को कोई भी नहीं मानता था, चाहे आर्य नस्ल की महिला ही क्यों ना हो, अन्य तो है ही, लेकिन अगर जर्मन जो आचार संहिता बनी हुई है उसको अगर कोई नहीं मानता था, चाहे वो आर्यों की औरत ही क्यों ना हो, उसे दंड दिया जाता था, सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाता था, उसकी निंदा की जाती थी, बुराई की जाती थी, चाहे आर्य ही हो। अगर जो इस आचार संहिता को नहीं मानेगा, जर्मन की नात्सियों की आचार संहिता को, तो इस प्रकार की आर्य सभ्यता की जो महिलाएं थी उनको क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था, उन्हें उनकी जो निंदा थी, बुराई किया जाता था। और कभी कभी तो ये होता था कि इस प्रकार की महिलाओं को गंजा करके पूरे शहर में गली गली क्या किया जाता था?
घुमाया जाता था, उनका मुंह काला कर दिया जाता था, गंजा करके उनका मुंह काला करके पूरे शहर में उनको क्या किया जाता था, घुमाया जाता था और उन्हें बेइज्जत किया जाता था। उनके गले में तख्ती भी टांग दी जाती थी। यानी कहने का मतलब जो आचार संहिता को नहीं मानती थी महिलाएं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार जो हिटलर या नाज़ी थे वो करते थे। क्या करते थे? उन्हें दंडित किया जाता था, उनकी निंदा की जाती थी, साथ में उन्हें गंजा कर दिया जाता था, मुंह कालिक पहुंच दी जाती थी, काला मुंह कर दिया जाता था, और एक प्रकार की जो तख्ती होती थी वो उनके गले में क्या कर दी जाती थी, टांग दी जाती थी। और पूरे जो शहर है या बाजार है वो उसमें उनको घुमाया जाता था और उस तख्ती पे लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को क्या किया है, मलिन किया है, यानी गंदा किया है। मैंने आचार संहिता का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने राष्ट्र के सम्मान को क्या किया है, मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा, वो गंदा किया है। तो ये थी मातृत्व की नात्सी सोच, यानी नात्सियों की माताओं को लेकर कैसी सोच थी। शुद्ध जर्मन रक्त वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को विशेष सुविधाएं थी। अवांछित दिखने वाले बच्चों को जो जन्म दे रही है माताएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। आचार संहिता को नहीं मानने वाली महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था नात्सियों के द्वारा, वो हम पढ़ चुके हैं कि दंड दिया जाता था, शहरों में बाजारों में गंजा करके और मुंह पर कालिक पोंछकर तख्तियाँ टांग दी जाती थी कि भाई हमने क्या किया है, जर्मनी के राष्ट्र को क्या किया है, सम्मान को मलिन किया है। तो ये इस प्रकार की वहाँ पर मातृत्व की सोच थी, किसकी, नात्सियों की। पुरुषों को कैसा होना चाहिए, महिलाओं को कैसा होना चाहिए, महिलाओं को कैसे दायित्व दिए गए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रचार की कला, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से नात्सियों ने प्रचार किया था, अपना एक प्रोपेगेंडा निर्धारित किया था और उस प्रोपेगेंडा के तहत वो प्रचार करते थे। तो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जनता का रुझान अपनी ओर लेने के लिए उस समय जो नात्सी थे उन्होंने अपने ही एक विशेष प्रकार के प्रचार करने का तरीका निजात किया हुआ था। जैसे भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से उन्होंने इस्तेमाल किया कि किस प्रकार की भाषा हमें बोलनी है और मीडिया को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। ये किसने किया, नात्सियों ने। और अपने जो बयान देने हैं उन्हें, या जो तौर तरीके हैं, उसके लिए भी उन्होंने नए नए शब्द निजात किए। यानी कि साधारण भाषा में शब्द जो लिए जाते थे उनको तो भूल गए प्रचार के लिए, और नए नए जो शब्द थे उनका निजात करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जो भी अधिकृत दस्तावेज होते थे, जो उनके अधिकृत नास्तिक दस्तावेज होते थे, उसमें मृत्यु और मौत ऐसे जो शब्द थे उनका उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। अपने ही नए शब्द उन्होंने निजात किए अन्य लोगों के लिए, जैसे विकलांग हो या यहूदी हो या गैस चेंबर हो या कोई सजा का एक नाम हो, उन सभी के लिए उन्होंने अपनी तरफ से नए शब्द निजात किए। देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सामूहिक जो हत्याएं होती थी, सामूहिक रूप से जो हत्या की जाती थी, उन्हें क्या नाम दिया गया, विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान। यानी कि सामूहिक हत्या के लिए उन्होंने कौन सा शब्द निजात किया, विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान। किसके लिए, यहूदियों के संदर्भ में। यानी कि यहूदियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, इनकी हत्या करने के लिए विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान। उसके बाद में यूथनेजिया, जो विकलांग थे, अवांछित थे, उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया, यूथनेजिया। और चयन और संकरण मुक्ति शब्दों में से व्यक्त किया उनको। यानी कि ये ऐसे शब्द उन्होंने चुने जिन शब्दों के तहत उन्होंने जो लोग थे वहाँ के, जो यहूदी थे या जिप्सी थे, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। चयन और संकरण मुक्ति शब्दों से उन्होंने इन चीज़ों को व्यक्त किया है। इवैक्यूएशन एक शब्द था, इवैक्यूएशन इसका अर्थ होता है खाली करना। खाली कराना, ठीक है।
ये सारे शब्द आ गए। अंतिम समाधान होगा यहूदियों के लिए, यूथनेजिया विकलांगों के लिए, चैन और संकरण मुक्ति, जो ये नए शब्द उन्होंने निजात किए, इसके तहत ये इन शब्दों को इस्तेमाल करके लोगों को सजा देते थे। इवैक्यूएशन का मतलब था खाली कराना। खाली कराने का मतलब था कि लोगों को, जो लोग थे, यहूदी थे या जिप्सी थे, उन लोगों को गैस के चैम्बरों में ले जाना। यानी कि इवैक्यूएशन एक नया शब्द उन्होंने इजाद किया, जिसका अर्थ क्या था? खाली करवाना। लेकिन यहाँ खाली करवाना है, लेकिन खाली क्या था कि जो भी यहूदी लोग थे या जिप्सी लोग थे या अवांछित लोग थे, उनको कहाँ लेके जाना है? गैस के चैम्बरों में ले जाकर उनको डाल देना, ताकि उनकी वहाँ पर क्या हो जाए? उनकी मृत्यु हो जाए। एक शब्द आया संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, ये देखो ये लिखा हुआ संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र किसको कहा गया? गैस चैम्बरों को। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र किसको कहा गया? गैस चैम्बरों को। अर्थात जो संक्रमण समझते थे जर्मनी में अन्य समुदायों को, उनका मुक्ति का क्षेत्र क्या है? गैस चैम्बर। वहाँ पर स्नानघाट की तरह बने हुए थे और झूठ मूठ के फंवारे लगे हुए थे भाई कि ये संक्रमण मुक्ति क्षेत्र है गैस चैम्बरों में। और गैस छोड़कर वहाँ पर जो लोग थे, यहूदी या अवांछित या जिप्सी, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब नाज़ी जो थे, उन्होंने अपने विचारों का जो प्रसार है वो कैसे किया? तस्वीरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, रेडियो हो गया, पोस्टर हो गया, इनके द्वारा या फिल्मों के द्वारा, तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इनके द्वारा इन्होंने अपने जो विचार थे उनका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। और इनमें वह जो दुश्मन, जिनको हम दुश्मन समझते थे यहूदी, उनकी रटी रटाई छवि को वो दिखाने लग गए, उनको बदनाम करने लग गए, उनकी छवि को दिखाने लग गए, उनको बदनाम करने लग गए। उनको विदेशी एजेंट कहकर बुलाया गया कि ये जो यहूदी हैं, ये अवांछित जो लोग हैं, वो क्या है? हमारे लिए क्या है? विदेशी एजेंट है। उनका मजाक बनाया गया, उनका अपमान किया गया। यानी कि अपने प्रचारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो यहूदी लोग थे, इनको क्या किया? अपमानित किया गया, इनको बदनाम किया गया, विदेशी एजेंट कहा गया। और इनकी रटी रटाई जो छवि थी, उनको इनके माध्यम से क्या किया गया? पेश किया गया। यहाँ तक कि जो फिल्में होती थी, फिल्में जो होती थी, उसमें भी यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने का कार्य किया। जो भी फिल्में बनती थी उसमें भी यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो, ऐसे फिल्म के दृश्य वहाँ पर दिखाए जाते थे। जिसमें उस समय की जो एक कुख्यात फिल्म थी वो थी द एटर्नल जू। द एटर्नल जू, अक्षय यहूदी, उस समय की एक प्रकार की क्या थी? कुख्यात फिल्म, जिसमें यहूदियों की भूमिका को दिखाया गया कि यहूदी कितने गंदे हैं, कितने बेकार हैं। उन्हें फिल्मों में या पोस्टरों में क्या है? दाढ़ी बढ़ाए हुए बताया गया, चोंगा पहने हुए दिखाया गया, यानी पूरी बुरी छवि उनकी दिखाई गई। दाढ़ी बढ़ी हुई है, चोंगा पहने हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहूदियों में और जर्मनों में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने, जो नाज़ी थे, उन्होंने यहूदियों की भूमिका कैसी दिखाई? दाढ़ी बनी हुई है, चोंगा पहने हुए हैं। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। फिर उन्हें जानवरों की गालियाँ दी जाने लग गई, चूहा, केचुआ, छछूंदर, इन शब्दों से उनको क्या किया जाता था? बुलाया जाता था। कीड़ा हो गया, चूहा है, छछूंदर है, केचुआ है, इन शब्दों से उनको क्या किया जाता था? बुलाया जाता था। और इस प्रकार से नाज़ियों ने जो जर्मनी के जो लोग थे उनका समर्थन हासिल करना
प्रारंभ कर दिया और अपने इस प्रकार के व्यवहार से उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान केवल कौन कर सकता है, नात्सी ही कर सकते हैं। तो ये था प्रचार की कला कि किस प्रकार का प्रचार उन्होंने किया, कि उन्होंने नात्सियों ने यहूदियों के प्रति, बता चुका हूँ कि नए नए शब्द निजात किए, ये मैंने आपको बता दिया। विशेष व्यवहार अंतिम समाधान किसके लिए, यहूदियों के लिए। यूथनेजिया विकलांगों के लिए। चयन और संक्रमण मुक्ति, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कौन से थे, गैस चेंबर, ठीक है। और इवैक्यूएशन यानी खाली कराना, क्या खाली कराना, कि लोगों को ले जाकर कहाँ डाल देना, गैस चेंबरों में ले जाकर डाल देना। और प्रचार का माध्यम फिल्मों के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इनसे वो प्रचार करते थे और यहूदी की रटी रटाई जो छवियाँ थी वो प्रस्तुत करते थे, उनको बदनाम करते थे, उनका अपमान करते थे, विदेशी एजेंट कहते थे उनको। फिल्मों में भी उनकी जो बुरी छवि है यहूदियों की वो वहाँ पर दिखाई जाती थी। और इस प्रकार से नात्सियों ने जर्मन जो लोग थे उनका विश्वास प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें विश्वास दिलाना प्रारंभ किया कि आपकी सभी समस्याओं का हल केवल और केवल कौन हल कर सकता है, नात्सी ही कर सकते हैं।